वीडियो में हम लोग वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का कंस्ट्रक्शन और उसका वर्किंग देखेंगे। उस टाइप का सर्किट ब्रेकर जिसमें आर्क को एक्सटिंग्विश करने के लिए वैक्यूम का यूज़ किया जाता है, तो उस टाइप के सर्किट ब्रेकर को वैक्यूम सर्किट ब्रेकर बोला जाता है। वैक्यूम आर्क को क्वेंच करने का एक सुपीरियर डाई इलेक्ट्रिक मीडियम होता है कंपेयर टू अदर मीडियम्स। इसका यूज 11 किलो वोल्ट टू 33 किलो वोल्ट तक के पावर को डिस्कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। आफ्टर वॉचिंग द वीडियो, अगर आपको लगेगा कि ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाला न्यू वीडियोस आप तक पहुंच सके। कंस्ट्रक्शन वैक्यूम सर्किट ब्रेकर जो रहता है वो फिक्स्ड कॉन्टैक्ट, मूविंग कॉन्टैक्ट एंड वैक्यूम चैम्बर से मिलकर कंसिस्ट होता है। फिक्स्ड कॉन्टैक्ट और मूविंग कॉन्टैक्ट जो है वो हाई कंडक्टिंग मटेरियल का बना हुआ रहता है। वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का जो आउटर इन्वेलप रहता है वो ग्लास और सेरामिक का बना हुआ रहता है। सेरामिक एक इंसुलेटेड मटेरियल होता है जो कि ग्लास को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। जो वैक्यूम चैम्बर है वेपर कंडेंसेशन शील्ड एंड बिलोज शील्ड से मिलकर बनता है। बिलोज शील्ड स्टेनलेस स्टील का बना हुआ रहता है जो कि मूविंग कॉन्टैक्ट को मूव कराता है। वैक्यूम चैम्बर में वैक्यूम का प्रेशर 10⁻⁻6 टोर रहता है। VCB 1960 में इन्वेंट हुआ था। उस टाइम इसका साइज बहुत लार्ज था, बट टेक्नोलॉजी डेवलप करने के कारण जो मॉडर्न VCB रहता है उसका साइज स्मॉल रहता है। वर्किंग ऑफ वैक्यूम सर्किट ब्रेकर एट नॉर्मल कंडीशन दोनों कॉन्टैक्ट जो है वो एक दूसरे से क्लोज रहता है और करंट को कैरी करता है। और जैसे ही सिस्टम में किसी टाइप का फॉल्ट अकर होता है तो मूविंग कॉन्टैक्ट मूव करता है। जैसे ही दोनों कॉन्टैक्ट अलग होता है एक दूसरे से, वहाँ पे आर्क का फॉर्मेशन होता है। जबकि जो कॉन्टैक्ट्स है वो वैक्यूम में प्रेजेंट है, फिर भी वहाँ पे आर्क फॉर्म कैसे हुआ, तो आप भी यहाँ पे ध्यान से देखिए। वहाँ पर होता क्या है कि दोनों कॉन्टैक्ट का जो टिप है वो हाई टेम्परेचर के कारण हीट हो जाता है। तो हाईली हीट होने के कारण दोनों टिप एज अ वेपर पॉजिटिव आयंस रिलीज करता है। जब वेपर दोनों कॉन्टैक्ट के बीच में आता है तो हाई टेम्परेचर के कारण आयोनाइज हो जाता है और एक मीडियम बन जाता है जिसके थ्रू करंट फ्लो करने लगता है, जो कि एज अ आर्क हम लोग को दिखाई देता है। आर्क में जो करंट का वैल्यू है उस पे वेपर रिलीज होने का रेट डिपेंड रहता है। जब करंट का वैल्यू रिड्यूस होगा तो वेपर रिलीज होने का रेट भी रिड्यूस होगा। AC करंट का ऐसा नेचर होता है कि वो अल्टरनेट फ्लो करता है। तो जैसे ही करंट जीरो होगा, मीडियम का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ रैपिडली हाई हो जाता है और जो आर्क है वो फर्स्ट हाफ साइकिल में ही क्विकली एक्सटिंग्विश हो जाता है। इस तरह से वैक्यूम सर्किट ब्रेकर ऑपरेट होता है। VCB का मेन एडवांटेज होता है कि ये आर्क को क्विकली एक्सटिंग्विश कर देता है कंपेयर टू अदर सर्किट ब्रेकर्स, क्योंकि इसमें जो आर्क है वो फर्स्ट हाफ साइकिल में ही क्वेंच हो जाता है। यह किसी भी इन्वायरमेंट में ऑपरेट हो सकता है। इसमें लो मेंटेनेंस का रिक्वायरमेंट होता है। वैक्यूम को क्रिएट करने के लिए हाई टेक्नोलॉजी का रिक्वायरमेंट होता है। इसको रिपेयर करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है क्योंकि डैमेज होने का रिस्क रहता है। वैक्यूम सर्किट ब्रेकर एक्सपेंसिव प्राइस पे मार्केट में अवेलेबल रहता है। वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का यूज इंडस्ट्री में स्विचिंग पर्पस के लिए किया जाता है। इसका यूज मीडियम वोल्टेज को डिस्कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। कॉमनली VCB का यूज मैक्सिमम जगह पे किया जाता है क्योंकि इसमें फायर हजार्ड्स का रिस्क नहीं रहता है और इसका जो ऑपरेशन होता है वो बहुत ही रैपिडली होता है। तो इस तरह से कोई भी टॉपिक को अगर आप एनिमेशन के थ्रू समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोस आप तक पहुंच सके।